एक लड़की थी, साधना करने के लिए बैठी, वो किन्नरी साधना कि मैंने उसको पूरा विधान दे दिया। तो मैंने उससे कहा था बेटा उठना मत, और देखो जब वो आएगी तो पूर्ण रूप में उग्र आएगी। उसने मेरे को बताया गुरुजी, पूजा में मैं डर गई और उसके बाद मेरे साथ में इतनी घटनाएं होने लगी कि रात में मेरे साथ में ऐसा लगता है कोई गलत कार्य कर रहा है। अब भाई वो चीज़ आनी थी दूसरी, आ गया क्या, जिन्नात। कि जिन्नातों को स्त्रियों की महक बड़ी अच्छी लगती थी, उससे प्रभावित होके उसके साथ में रोज काम क्रिया करता था। जैसे ही 12-1 बजा और उसके साथ में काम क्रिया उसने की। कर्णपिशाचनी साधना का इतना गंदा सच है, आप सुन नहीं पाएंगे। आपको अपना मल खाना होगा, जो मनुष्य का कपाल रहता है, उसमें दीपक जलाया जाता है सरसों के तेल का। उतने ही दिन वो दीपक जलना चाहिए जितने दिन तक आपकी साधना चल रही है। अगर दीपक बुझा तो आपकी श्वासें भी बुझ गई। अब इसमें चीज़ देखी जाती है कि जब भाई कर्णपिशाचनी साधना होती है तो उसमें आभाव किस प्रकार के होते हैं कि जो एक पुरुष बैठता है तो निर्वस्त्र होकर बैठता है। जो उस पुरुष का फेनिस रहता है तो उसे वो छूती है, बहलाती है, फुसलाती है कि भाई इसका वीर्यपात हो जाए। अगर वीर्यपात हुआ तो वहीं पे आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी पे तंत्र हुआ था कामाख्या से। कामाख्या का तंत्र बहुत वरिष्ठ है। कई राजनेता जो हैं वो ऐसी साधना करते हैं या कराते हैं, कितना सत्य है? हमारे पास भी, हम भी राजनीति से जुड़े हुए हैं कि सत्ता पलटने की मैं ताकत रखता हूँ। तो जो दिल्ली का सीएम था, भगवती की कृपा इतनी थी कि मैंने उसका अनुष्ठान किया था। केजरीवाल को हटाने में हमारा ये सहयोग था पूर्ण रूप से। तो जब आप ये कहते हैं केजरीवाल को हटाने में आपका सहयोग रहा है, तो इसका मतलब ये तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग तो भाजपा ने कराया? जो चीज़ें गुप्त हैं तो गुप्त रहें तो अच्छा ही रहे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अघोरी नाथ जी, जो तांत्रिक और गूढ़ साधना के गहन ज्ञाता हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। महादेव, जय माँ, जय माँ कामाख्या। तो आज जो हमने एक विषय चुना है अष्ट किन्नरी, और आपसे इस पर हमने बात की कि इस विषय पर करना चाहिए, लेकिन दर्शकों को हम बताना चाहेंगे सबसे पहले कि अष्ट किन्नरी है क्या। देखिए, जहाँ तक देखा जाए कि आशा है कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मंगलमय हैं। देखिए, जो किन्नरी साधना होती है तो पुरुष और स्त्री का एक समूह माना जाता है, अर्थात अर्धनारीश्वर। किन्नर शब्द से, हाँ, किन्नरी अर्थात किन्नरी साधना अर्थात अर्धनारीश्वर का ही स्वरूप माना गया है। जहाँ तक देखा जाए अष्ट किन्नरियों का उल्लेख माना जाता है। अष्ट किन्नरी वो होती है जैसे कि कामदा, कामवती, पद्मी, पद्मनी, ज्वालानी, इनके थोड़े नाम अटपटे होते हैं। और अष्ट किन्नरी जितनी भी देखा जाए कि पूर्ण रूप से उग्र भी मानी जाती है। एक सुंदरवान स्त्री के रूप में भी आ सकती है, वो पुरुष के रूप में भी आ सकती है, वो स्त्री के रूप में भी आ सकती है, क्योंकि ये स्त्री और पुरुष दोनों का मेल है। बिल्कुल। अगर पुरुष साधना कर रहा है तो वो उसके समक्ष स्त्री के रूप में आएगी, स्त्री के रूप में आएगी। अगर एक स्त्री साधना कर रही है तो वो पुरुष के रूप में आएगी। अर्थात जैसा साधक वैसा उसका भेष। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है अष्ट किन्नरी का? अष्ट किन्नरी का उल्लेख कई ऐसे तांत्रिक ग्रंथ हैं, भूत डामर में भी है, यक्षिणी साधन में भी है। इसका उल्लेख तंत्र महापुराण में भी माना गया है, शिव महापुराण में भी दिया गया है। कई ऐसे पुराण हैं जिसका उल्लेख किन्नरी साधना का उल्लेख दिया गया है। जो ग्रंथ हैं पूर्ण रूप से देखा जाए कि तंत्र में वरिष्ठा जो माना जाता है तो कामाख्या सिद्धि अर्थात कामाख्या तंत्र का प्रयोग बहुत पूर्ण रूप में देखा जाता है। अगर इसमें देखा जाए अष्ट किन्नरी के इसके लाभ क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं इनके, जहां तक देखा जाए कि आप साधना कर रहे हो, इसकी अष्ट किन्नरी साधना कर रहे हो या एक किन्नरी की भी आप साधना कर रहे हो, तो कभी भी आप परास्त नहीं हो सकते हो। आपके रूप में इतना तेज आ जाएगा कि आप किसी को भी मोहित कर सकते हो। अष्ट किन्नरी का प्रभाव इतना होता है। कभी भी धन से, वैभव से वंचित नहीं हो सकते हो। राज्यसभा में जाओगे
पूर्ण रूप से आपको सम्मान मिलेगा। जो भी इसकी साधना करता है या इसको मनाता है या ध्याता है, बुलाता है, हर जगह से धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण आपको कर देती है। किन्नरी साधना का ये होता है। अब जहां तक देखा जाए कि कुछ लोग मजाक मजाक में ये चीजें कर लेते हैं। अब भाई साधना करने के लिए बैठे हैं किसी चीज की और कर रहे हैं कोई। अब मान के चलिए साधना करने में ये चीज होती है कि कोई बेताल की साधना कर रहा है या किन्नरी की साधना कर रहा है, कर्ण पिचासनी की कर रहा है। भाई मंत्र तो भाई किताब में से देख के उसने पढ़ लिया। अब समय आने पे अगर मान के चलिए वो जिस चीज का आह्वान कर रहा है, जिस चीज का आह्वान कर रहा है, वो चीज ना आके दूसरी दुष्ट शक्ति आ जाती है। अब भाई कुछ ऐसे मेरे शिष्य थे, एक लड़की थी, तो भाई साधना करने के लिए बैठी, वो किन्नरी साधना, किन्नरी साधना करने के लिए बैठी और रोज 12-1 बजे यंत्र का निर्माण करके सुगंधित लेप करके अपने शरीर पे बैठ जाती थी। अर्थात ज्यादातर उसको स्त्रियों में रुचि थी और वो इस प्रकार उसको पाना चाह रही थी। तो उसने सोचा कि भाई ये साधना करके मैं उसको पालूं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रेम अगर आपको सच्चा है तो कुछ भी आप कर सकते हो, और आप भाई काम वासना के भूखे हो तो वो चीज अलग हो जाती है। तो उस प्रकार वो साधना करने के लिए बैठी। मैंने उसको पूरा विधान दे दिया कि बेटा तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अगर कोई दिक्कत आए तो मेरा नाम लेना। अब भाई उसने साधना की उसने, एकदम मनमोहक सुगंध आने लगी उसे, मतलब पूरे जगह पे वातावरण एकदम महक गया। अब भाई 4-5 दिन हो गए, मैंने उसको दी थी 41 दिन की साधना, क्योंकि जो भी साधना होती है 11 या 10 दिन की साधना नहीं होती है। अब जो देखा जाए कि पूर्ण रूप में जो विधान था, तो मैंने उससे कहा था बेटा उठना मत, और देखो जब वो आएगी तो पूर्ण रूप में उग्र आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों, मतलब तय है कि उग्र रूप में आती है? बिल्कुल, एक साधक को डराने के लिए उग्र हो जाती है वो चीजें, कि मतलब ये हमारी पूजा छोड़ दे, साधना छोड़ दे, खंडित हो जाए इनकी पूजा। तो उसी प्रकार से भाई वो चीज चली, और वो ऐसा ही हुआ कि वो डर गई। वो डर गई। अब भाई वो चीज हुआ, उसमें देखा, उसने मेरे को बताया गुरुजी पूजा में मैं डर गई, और उसके बाद मेरे साथ में इतनी घटनाएं होने लगी कि रात में मेरे साथ में ऐसा लगता है कोई गलत कार्य कर रहा है। अब भाई वो चीज आनी थी दूसरी, आ गया क्या, जिन्नात। तो भाई जब आप में समर्थ है कि भाई आप डर नहीं रहे हो, साधना कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या कोई भी आप देवी का आह्वान कर रहे हो, तो उसमें भयभीत मत हो। देखिए कुछ लोग समझे कि अष्ट किन्नरी साधना बहुत सिंपल है, इजी है। किन्नरी अर्थात पूर्ण रूप से बर्बाद भी कर सकती है। और जहां तक देखा जाए कि जो उग्र रूप है उसका इतना भयानक होता है कि जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा पूतना, राक्षसी टाइप, अगर जब उग्र रूप में होती है तो ये इसी प्रकार हो जाती है। तो वो हमें दिखाई देता है जब, मतलब जब एक साधक उसकी साधना कर रहा है तो वो बिल्कुल आएगी। अगर आपकी साधना सफल हो रही है, जैसे रूप में आप देखना चाह रहे हो वैसे रूप में वो आपको दिखेगी, सुंदर, मनमोहक। लेकिन शुरू में वो राक्षसी जैसी आएगी, बिल्कुल, ताकि आपकी साधना भंग हो जाए। बिल्कुल, जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि कर्ण पिचासनी साधना, कड़वंती साधना, यक्षिणी साधना, कर्ण पिचासनी साधना, तो इसी प्रकार ये भी साधना है। क्यों करते हैं लोग? देखिए कुछ लोगों को लगता है ना कि भाई इन चीजों से मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। भाई ये साधना किसके लिए बनी थी? जो घर परिवार से, सांसारिक जीवन से अलग है, विरक्त हो जाए। बिल्कुल। अब मान के चलिए बिल्कुल 1% के लिए उसे घर परिवार से मोह माया नहीं है। भाई दूसरों का कल्याण कर रहा है, दूसरों की भविष्य की बातें जान रहा है, या उसके फास्ट की या फ्यूचर की कोई भी आप बात जान रहा है वो, तो उस प्रकार से वो चीजें चलती थी कि साधना वो करता था। अब भाई घर गृहस्थी वाले परिवार के लोग हैं, अब भाई बच्चे भी पाल रहे हैं
और कुछ लोग तो ऐसे दुकान खोल के भी बैठ गए। ठीक है ना। तो ये साधना उन लोगों के लिए नहीं थी, साधु संतों के लिए थी, वैराग्य में जो जी रहे हैं उनके लिए थी, तांत्रिकों के लिए थी। तो लालच वश ज्यादा करते हैं बिल्कुल, लोग, बिल्कुल। चाहे वो शक्ति की लालसा हो, चाहे वो धन दौलत की हो। ज्यादातर तो देखिए सबको लक्ष्मी चाहिए आज। बस कुछ लोग क्या सोचते हैं, भाई एक सुंदर सी स्त्री मिल जाए, फिर उसके बाद धन मिल जाए, और धन के बाद भाई जगत में हमारा नाम चले। तो काम भावना से भी लोग करते हैं ऐसा? बिल्कुल, अवश्य ही। तो जैसे ये अष्ट, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, तो क्या उनके साथ संभोग हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो रियल पर्सन तो है नहीं। सुनिए सुनिए, मैंने आपसे कहा है कि जिस प्रकार का आप सोचोगे उस प्रकार का वो जेंडर हो जाएगा। ओके। जिस प्रकार का आप सोचोगे उस प्रकार का वो अपना रूप बदल लेगी। एक स्त्री उसकी साधना कर रही है तो वो पुरुष के रूप में हो जाएगा। ठीक है ना। जो उससे वो कामना कर रही है तो उस प्रकार से वो उसकी कामना पूर्ण करेगा। धन, वैभव, ऐश्वर्य, काम, अर्थात उसके साथ में जो क्रियाएं हैं भोग की है, तो उसके साथ में वो क्रियाएं होंगी। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी ने बुलाया और जिन्नात आ गया, तो क्या जिन्नात के बारे में ये जो माना जाता है कि सोते में वो संभोग करते हैं, ये सत्य है? बिल्कुल। देखिए, जहां तक देखा जाए कि एक महल था, हम लोग गए थे भानगढ़ के पास में, जो भूतिया किला कहते हैं जिसको। तो पहले ये भी माना जाता था कि जो किले रहते थे तो उनमें जिन्नात रहते थे। कुछ लोग, कुछ राजा थे तो उनसे अपना कायर निकलवाते थे। ज्यादातर जिन्नात और जिंद, जिंद भी 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन उल्लेख 2 का है, ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा और बुरा। अब इसमें एक चीज चलती है कि एक जिन्न होता है जो छोटे रूप में होता है, और एक होता है जिन्नातों का वाशा। 2 प्रकार की एंटिटी है। अब जो जिन्नातों का वाशा है वो जिन्न को काबू में कर सकता है। जैसे मान के चलिए कि अपने ऊपर एक मोदी जी बैठे हुए हैं, मुर्मुर बैठी हुई हैं, अब भाई राष्ट्रपति मुर्मुर बैठी हुई हैं। अब तो इनमें देखा जाएगा कि भाई आदेश कौन दे रहा है भारत को, राष्ट्रपति ही दे रही है ना। तो भाई जिन्नातों में भी यही चीज है कि जिंद को आदेश देने में समर्थ जिन्नातों का बादशाह है। जो एंटिटी है, देखिए अग्नि जिंद होता है, वायु जिंद होता है। क्या होता है ये? जैसे कि आपने सुना होगा अग्नि वेताल, वायु वेताल, ऐसे ही अग्नि जिंद होता है, वायु जिन्न होता है, आकाश जिन्न होता है। कुल मिला के 8 प्रकार के जिन्न होते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि कुछ मुसलमान ज्यादातर जिन्नातों का ही प्रयोग करते हैं। जिन्नातों को क्या, अगर मान के चलिए एक स्त्री जहां जिन्न का वास होगा, अगर वहां से सुगंधित इत्र लगा के या केवड़ा लगा के वो गुजर गई, एक कहा है पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि जिन्नातों को स्त्रियों की महक बड़ी अच्छी लगती थी। उसी प्रकार देखो मोहित होके कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं कि उनके हाथों पे, उनके पैरों पे कट के निशान आ जाते थे ऑटोमेटिक। उससे प्रभावित होके एक जिन्न उसके साथ में रोज काम क्रिया करता था। जैसे ही 12-1 बजा और उसके साथ में काम क्रिया उसने की, वो स्त्री रोती थी, चिल्लाती थी, अर्थात ज्यादा भी उम्र नहीं थी उसकी, मिनिमम 17-18 साल की लड़की थी। हाँ, तो इतना गलत होता था उसके साथ में। अब वो बेचारी बता भी नहीं पाए, वो कि माता को बता पाए, पिता को बता पाए। अगर मान के चलिए कि अगर बताए भी तो फिर उसी को ब्लेम किया जाएगा कि नहीं तुम ही गलत हो। देखो आजकल भूत प्रेत पे या जिन्नातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ये जनरेशन आगे बढ़ने की है, लेकिन तंत्र है, अभी भी तंत्र है। आप मान के चलिए जो व्यक्ति किसी भी चीज से नहीं जीत पा रहा है तो वो किससे जीत रहा है?
तंत्र से, विद्या से। आज भी चीजें ऐसी हैं कि देखिए हर जगह का तंत्र नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति इतना नहीं बचा हुआ है, इतना समर्थ नहीं है कि वो तंत्र की वरिष्ठता को बता पाए। जगह जगह व्यक्तियों ने अपनी अपनी दुकान खोल के रख ली है कि भाई इतना पैसा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, मारण हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा। तो जैसे ये कर्ण पिशाचनी होती हैं, जैसे यक्षिणी, जैसे अष्ट किन्नरी, इन सब में मूल अंतर क्या है? मतलब हम इनको काबू में कर सकते हैं साधना के जरिए और इनसे अपना काम करवा सकते हैं, क्या मूल अंतर है? देखिए, एक साधक रहता है, वो उसकी साधना कर रहा है, या एक अघोरी है, वो अपने वचन में बांध रहा है, या कोई व्यक्ति है उसे अपने भोग में बांध रहा है, ठीक है ना। जब आप जैसे मान के चलिए कर्ण पिचासनी की भी आप साधना कर रहे हो, तो इसका एक रहता है कि भाई आप 41 डेज की या 40 दिन की या 41 दिन की आप साधना कर रहे हो। तो कुछ दिन ऐसे रहते हैं, जैसे मान के चलो कर्ण पिचासनी साधना का इतना गंदा सच है, आप सुन नहीं पाएंगे। बताइए। कि जब कर्ण पिचासनी की साधना होती है तो आपको 41 दिन तक नहाना नहीं होता है। आपको अपने मल मूत्र का स्वयं सेवन करना पड़ेगा, आपको अपना मल खाना होगा। ये करते हैं लोग? बिल्कुल, अघोर संप्रदाय में होता है, हर कोई कर ही नहीं सकता है। एक आम के दरख्त पे अर्थात आम के पटे पे यंत्र निर्माण करना होगा अपने स्वयं हाथों से, नीले भोजपत्र को उस पर स्थापित करना होगा। उसके बाद इतना गंदा बदबूदार कमरा होना चाहिए कि जहां पे स्वयं आप नहीं बैठ पाओ, कोई व्यक्ति आए तो टिक ही नहीं पाए, या किसी भी पशु पक्षी को मार के डाल दो उसमें। इतना गंदादार बदबूदार कमरा होना चाहिए। और जब आप उसकी साधना कर रहे हो, तो आपको अपने आसन पे से नहीं उठना है, आसन पे से नहीं उठना है, और वहीं पे आपको अपना मल मूत्र उसी आसन पे त्याग करना है। ये 41 दिनों तक? बिल्कुल, अवश्य ही। इतना आसान नहीं कि भाई आपको कर्ण पिचासनी साधना, कुछ लोगों ने भ्रांतियां बना दी हैं, कर्ण पिचासनी साधना हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको, कोई कहता है 1 दिन में हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, 3 दिन में। भाई 1-2 दिन वाला काम ही नहीं है। पहली बात तो इस चीज को कीलक कर दी गई थी, अर्थात ये शक्तियों को कीलक कर दिया गया था। कीलक मतलब? अर्थात बांध दिया गया था। ओके। लेकिन कोई एक ऐसे संत थे कामरू देश कामाख्या के, कि उनने इस चीज को आजाद किया था, इस चीज को आजाद किया था। अब देखा जाए कि जो पूर्ण रूप से इसका विधान है, नर मुंड के कपाल में जो मनुष्य का कपाल रहता है, उसमें दीपक जलाया जाता है सरसों के तेल का। उतने ही दिन वो दीपक जलना चाहिए जितने दिन तक आपकी साधना चल रही है। और बीच में जैसे हवा आई, बुझ गया? बुझ नहीं सकता। अगर दीपक बुझा तो आपकी श्वासें भी बुझ गई, अर्थात आपकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन समय से पहले अगर व्यक्ति की हो जाए तो क्या होगा? ऐसा होता है? आपने देखा है, सुना? बिल्कुल, अवश्य ही। हम लोग मारण तंत्र करते हैं तो बड़ी ही तीव्र गति से मारण होता है। अब इसमें चीज देखी जाती है कि जब भाई कर्ण पिशाचनी साधना होती है तो उसमें आभाव किस प्रकार के होते हैं, कि जैसे घुंघरुओं की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है आपके पीछे कोई टहल रहा है, कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोई हंस रहा है। एकदम महक सुंदर से, कभी कभी आपको एकदम गंदी बदबू आने लगेगी, आपको एकदम महक आने लगेगी, खुशबू आने लगेगी, ठीक है ना। इस प्रकार ये चीजें होती हैं। अब भाई जब इन चीजों से व्यक्ति भ्रमित नहीं होता है, जो एक साधक रहता है, देखिए थोड़ा गलत लगेगा आपको, लेकिन मैं पूर्ण सत्य बता रहा हूं आपको, कि जो एक पुरुष बैठता है तो निर्वस्त्र होकर बैठता है। स्त्रियों के लिए कर्ण पिशाचनी की साधना नहीं बनी हुई है। अच्छा, तो कई स्त्रियां तो ये दावा करती हैं कि उन्होंने कर्ण पिशाचनी को बुलाया है, ना, उनके वश में है। ना 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 भाई उसे पुरुष से मतलब है, ना कि स्त्री से। उसे काम वासना चाहिए, अर्थात उसे भोग चाहिए। नहीं हो पाएगा भाई, एक स्त्री कैसे कर पाएगी?
एक स्त्री कैसे कर पाएगी? ये चीज कर ही नहीं सकती है। अब भाई ये चीज मान के चलिए, जब ये चीज होती है तो भाई एक पुरुष निर्वस्त्र होके बैठता है, तो जो उस पुरुष का फेनिस रहता है तो उसे वो छूती है, बहलाती है, फुसलाती है कि भाई इसका वीर्यपात हो जाए। अगर वीर्यपात हुआ तो वहीं पे साधना भंग हो जाती, साधना भंग हो जाएगी और वो साधक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक जो सच्चा साधक रहता है वो अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं है। देखो भाई सब चीज कर रहा है, मल मूत्र खा रहा है, हर चीज कर रहा है, और जहां पे भी जा रहा है तो देखो पहली बात तो व्यक्ति में से इतनी गंदी दुर्गंध आने लगती है जब वो साधना करता है, क्योंकि वो भी एक पिचास के रूप में हो जाता है, जैसे यक्षिणी साधना कर रहा है। फिर जैसे मान लिया कि साधना पूर्ण हो गई और कर्ण पिशाचिनी आपके साथ है, तो क्या इंसान फिर उसका दुरुपयोग करता है काम कराने में, बहुत तरह के अपने मतलब निकालने में, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर देखिए, जब पहले इसका पूर्ण सत्य आप सुन लीजिए कि जब देखिए कुछ 3 दिन उसके पहले के रहते हैं या 3 दिन बाद के भी रहते हैं। 41 दिन में कभी भी वो आपको या तो पहले भी प्राप्त हो सकती है, लास्ट वाले दिन भी प्राप्त हो सकती है। वो आपको नोचती है, काटती है, यहाँ तक कि आपके शरीर में से भी खून निकलने लगता है। आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपको दर्द होगा, सब चीज मतलब पूर्ण रूप से चलती रहेगी, लेकिन एक व्यक्ति को लगेगा नहीं कि भाई ये चीजें रियल में हो रही हैं। वो स्वयं भ्रमित रहेगा। अगर मान के चलिए उसकी व्यक्ति की आंखें भी खुल गई जाप करते समय में, तो ये समझिए कि वो व्यक्ति स्वतः ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब जो साधनाएं रहती हैं कि जैसे मान के चलिए उनसे कायर निकलवाने के लिए पहले तो उसकी कुछ शर्तें रहती हैं। जब वो प्रकट होती है या दर्शन देती है तो सुंदरता में मनमोहक रूप में आती है। अष्ट किन्नरियों के साथ भी यही होता है? बिल्कुल, अवश्य ही, अवश्य ही। अब जहां तक देखा जाए कि एकदम सुंदरता मनमोहक रूप में, उग्र रूप में नहीं आती है। जब मान के चलिए जब उसको डराना होता है तब वो अपना विकराल रूप दिखाती है। इन चीजों का इतना गंदा प्रभाव हो जाता है कि एक व्यक्ति अगर मान के चलिए उसकी साधना भी खंडित हो गई तो जैसे कि एक पागल हो जाते हैं, जैसे कि दीवालों में सिर मार रहे या किसी को गाली गलौज कर रहे, किसी को पत्थर मार रहे, ठीक है ना, एक पागल की तरह स्थिति हो जाती है अगर उसकी साधना खंडित हुई तो। और मान के चलिए वर देने पे आई वो अगर प्रसन्न हो गई तो आपको अपने पति के रूप में आपको वो स्वीकार करती है, वर के रूप में आपको स्वीकार करती है। लेकिन जब आप चाहें कि वो चली जाए तो जीवन में नहीं जा सकती, क्योंकि एक कर्ण पिशाचिनी की साधना या यक्षिणी की साधना या किसी भी भूत प्रेत की साधना कर रहे हो तो आप उसी ही योनि में ढल जाते हो, उसी योनि के हो जाते हो, उसी के भेष में ढल जाते हो। अर्थात जैसे मान के चलो आप मनुष्य योनि में हो या जीव जंतु, कोई कुत्ते की योनि में है, कोई पशु की योनि में है, कोई गाय की योनि में है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार एक साधक उसी ही योनि में अर्थात उसी रूप में ढल जाता है कि वो भी एक या यक्ष या एक पिशाच की योनि में हो जाता है। क्योंकि देखो पहली बात तो व्यक्तियों को एक कन्या ही क्यों है, देखो भद्रकाली है उसकी साधना करो, गजानन है, महागणाधिपति है, बगलामुखी है, दशम महाविद्या में से कितनी कितनी सुंदर सुंदर शक्तियां हैं। किसी भी देवी की आप जैसे माँ तारा की भी साधना कर सकते हो, माँ त्रिपुर सुंदरी की भी आप कर सकते हो, भैरवी की कर सकते हो, छिन्न मस्तिका की कर सकते हो, माँ धूमा की कठिन है, माँ धूमावती अर्थात एक वृद्धा जो चेष्टा होती है भगवती अर्थात माँ लक्ष्मी की चेष्टा मानी गई है। इस चीज में बहुत ऐसे उल्लेख हैं कि भाई जहां तक विधान देखा जाए कि पूर्ण रूप में कुछ शक्तियां इतनी उग्र हैं कि वो तीव्र गति से मारण करने में, जैसे कि एक आपने पूछा था ये चीज कि इन चीजों से काम निकलवाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब जब भाई वचन दिया है तो भाई उसको 2 बार चुटकी या 3 बार चुटकी व्यक्ति बजाएगा तो प्रत्यक्ष रूप में वो आके खड़ी हो जाएगी। और जो भी उसके
अब जैसे आप बैठे हो या कोई भी व्यक्ति बैठा है, कोई भी व्यक्ति बैठा है, तो उसने कहा मेरा ये काम हो जाए, मैं आपको इतना दे दूंगा या पैसा दे दूंगा या कुछ भी, ठीक है ना, एक काम हो गया तो आपको मैं धन दौलत से भर दूंगा। अब भाई व्यक्ति तो कर ही रहा है इस चीज के लिए साधना। आजकल की जो जनरेशन है वो इसी चीज के लिए साधना कर रही है, ठीक है ना। अब भाई जो कायर है तो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, उसका कायर हो जाएगा व्यक्ति का। अब उसने मारण की कहा हो तो मारण, वशीकरण की किया हो तो वशीकरण। अगर मान के चलिए एक जगह से धन उठा के दूसरी जगह भी पटकना हो ना, तो वो भी आसानी से हो सकता है। इतनी तीव्र गति से कार्य करती हैं ये शक्तियां। अच्छा, जब अष्ट किन्नरी की साधना की जाती है तो जैसे अष्ट 8 मतलब 8 प्रकार के, तो उसमें से कौन आएगी, कैसे होगा, कैसे डिसाइड होता है? देखिए अष्ट किन्नरी में से एक किन्नरी को किसी को भी आप पकड़ लीजिए, आपको सोचना होता, साधक को सोचना होता है कि मुझे किसको बुलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। नीलवंती की है कि पदावंती की है, किन्नर की है, आपको वो सोचना है कि किन्नरी, देखो एक किन्नरी के भी 8 नाम है, एक किन्नरी के भी 8 नाम है। अगर उसको एक किन्नरी के 8 नाम से बुला रहे हो या एक किन्नरी को भी एक नाम से बुला रहे हो, देखो इन चीज़ों में काफ़ी भ्रमित करने वाली चीज़ें होती है, क्योंकि जो पहले के गणिता थे, लिखने वाले थे, गणित करते थे उस चीज़ को, तो उन चीज़ों को इतना घुमा देते थे कि समझने वाला व्यक्ति चाहिए उस चीज़ को। अब जो अष्ट किन्नरी है कि मान के चलिए एक रूप से आप उसको बुला रहे हो, कोई अष्ट रूप से आप उसको बुला रहे हो, एक रूप में आप पूज रहे हो तो एक ही रूप में सारी आ जाएगी, ठीक है ना। और अष्ट किन्नरी अर्थात सबके अलग अलग कार्य हैं। कोई काम वासना के लिए है, कोई धन के लिए है, कोई वैभव के लिए है, कोई जगत सम्मान के लिए है। कहते नहीं अष्ट लक्ष्मी भी बोली गई हैं, अष्ट लक्ष्मी भी बोली गई हैं, ऐसे ही अष्ट किन्नरियाँ भी हैं। तो ये हमें सोचना है। लेकिन क्या ये मतलब अष्ट किन्नरी की साधना जो है या कर्ण पिशाचनी, ये सब क्या तंत्र से, तांत्रिक की जिंदगी से जुड़ी है या फिर इसको हम आध्यात्म से भी जोड़ के देख सकते हैं? देखिए आध्यात्मिक इस चीज़ को नहीं जोड़ो, क्योंकि ये तंत्र क्रिया के ही लिए है। अगर आपको सात्विक पद्धति में इन चीज़ों को जोड़ना है तो भगवती कामाख्या की करो, माँ तारा की करो, अष्टलक्ष्मी की करो, ठीक है ना भाई, राधा रमण बाके बिहारी की करो। अगर व्यक्ति अगर उसको मन की शांति चाहिए तो घर बैठे बैठे वो राम राम का भी जाप करेगा तो उसको उसमें भी संतुष्टि होगी। आपने ये साधना की है अष्ट किन्नरी? और बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव इतना अच्छा रहा कि अभी तक मैंने जो सोचा है, जगत सम्मान हर चीज़ मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन व्यक्ति में जहाँ घमंड आ गया, जहाँ द्वेष भावना आ गई, वो व्यक्ति स्वतः ही नष्ट होने लगता है। आज तक मुझ में कोई अहम नहीं आया और मैं हमेशा से सौम्य स्वरूप में रहा हूँ। जो मेरा स्वरूप है, अर्थात मेरे गुरु ने मुझे काला वस्त्र दिया था। मेरी आज ये कंडीशन है कि जब तक ये ना फट जाए तब तक मैं दूसरा नहीं पहन सकता हूँ। मेरे पास चाहे जितना पैसा आ जाए, चाहे जितना मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे अपनी औकात ध्यान रहती है कि मैं हूँ क्या। जैसे अक्सर लोग किसी न किसी लालच से ही ये साधना करते हैं, तो हमने कई बार ये सुना है कि कई राजनेता जो हैं वो ऐसी साधना करते हैं या कराते हैं, कितना सत्य है? वो साधना नहीं करते हैं, वो अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान करवाते थे। अब भाई आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में दारू बटती थी, ठीक है ना, तो उसमें कुछ ऐसे इल्म किए जाते थे, अर्थात मुसलमानी तंत्र के द्वारा। हमारे पास भी है कि उसमें दम लगाया जाता था, अर्थात फूंक मारी जाती थी, अर्थात उनको मुसलमानी तंत्र के द्वारा वशीभूत किया जाता था कि भाई वोट हमें ही मिले। और ऐसा होता था कि भाई जो दारू पिला रहा है सारे वोट उसी को जा रहे हैं। आपने देखा होगा इस चीज को कि
जो मुर्गा, दारू, ये बकरा, ये सब चीज़ें करवा रहा है तो उसी को ज़्यादा, क्योंकि देखो हमारे पास भी, हम भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। आज तक हमने जिसका किया है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये चीज़ें बहुत सीक्रेट है। आप समझ सकते हो, जो दिल्ली का सीएम था, भगवती की कृपा इतनी थी कि मैंने उसका अनुष्ठान किया था। जो केजरीवाल था, केजरीवाल को हटाने में हमारा ही सहयोग था पूर्ण रूप से। आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी पे तंत्र हुआ था। कहाँ से हुआ था? कामाख्या से। कामाख्या का तंत्र बहुत वरिष्ठ है। अगर जिस पे कर दिया जाए वो व्यक्ति उठ नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा तीव्र है। और ज़्यादातर देखिए हमारा ज़्यादातर राजनीति में ही रहा है। तो जब आप ये कहते हैं केजरीवाल को हटाने में आपका सहयोग रहा है, तो इसका मतलब ये तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग तो भाजपा ने कराया? जी नहीं, देखिए इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं। जो चीज़ें गुप्त हैं तो गुप्त रहें तो अच्छा ही रहे, क्योंकि देखिए किसी का हम उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। ये राजनीति है, पता नहीं कब कहाँ से क्या हो जाए। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि भाई मैं इस चीज़ में समर्थ हूँ कि सत्ता पलटने की मैं ताकत रखता हूँ। मैं नहीं, मेरी भगवती, मेरी जो भगवती है सत्ता पलटने की ताकत रखती है। आपसे मेरी जब चर्चा हो रही थी तो आप कह रहे थे कि हम प्रेत के बारे में भी, इस विषय पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो आखिर प्रेत कौन होते हैं? कैसे हम माने प्रेत अलग है, जिन्नात अलग है, भूत अलग है? देखिए, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसी ही योनि प्राप्त होती है। अब मान के चलिए कि गरुड़ पुराण के हिसाब से कुछ पाप लिखे हुए हैं। कोई किसी स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ में काम क्रिया कर रही है, अर्थात काम मध्य हो रही है, तो इसमें ये चीज़ देखा जाएगा कि जो नरक है, तो उसमें गरुड़ पुराण के हिसाब से लिखा हुआ है कि उसको गरम खम्मे से चिपकाया जाएगा। उस स्त्री की आत्मा को गरम खम्मे से चिपकाया जाएगा। जो किसी के साथ में छल कर रहा है उसे सुअर की योनि प्राप्त होगी, अर्थात वो भ्रष्टा खाएगा। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो विधान लिखे हुए हैं गरुड़ पुराण के हिसाब से, अगर बताने बैठे तो बहुत समय बीत जाएगा। लेकिन आप प्रेत की बात कर रहे हैं कि प्रेत योनि में व्यक्ति कैसे जाता है कि जब कोई अकाल मृत्यु मरता है, अकाल मृत्यु मरता है व्यक्ति, जैसे एक्सीडेंट में, या उसने फांसी लगा ली, या उसने जहर खा लिया, तो भाई उसी प्रकार से वो आत्मा इतनी तीव्र हो जाती है कि उसमें समर्थ इतना आ जाता है कि किसी भी शरीर में घुसने की वो ताकत रखती है। उसे प्रेत बोला जाता है। तो उस जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि जिन जो है वो मुसलमानों से की आत्मा है, ऐसा माना जाता है। तो क्या प्रेत में भी कुछ हिंदू मुसलमान है क्या? देखिए, मैं तो इतना जानूंगा कि देखिए, आप सबसे बड़ा बयान मैं कर रहा हूँ कि जो मेरे गुरु बताते थे, जो मेरे गुरु थे तो 390 साल की आयु थी उनकी। आपके गुरु की? बिल्कुल, मेरे गुरु का नाम प्रचंड नाथ था। अग्नि वायु आकाश में बैठ के साधना करते थे वो। बड़ी ही तीव्र गति से, कुछ भी समझो कि व्यक्ति आ नहीं पाया, कम से कम समझो कि 100 किलोमीटर है, और उनने कह दिया कि बेटा ऐसा बना के रख देना, मेरा गुरु भाई या कोई भी आ रहा है। पहले के ज़माने में तो मोबाइल चलते नहीं थे, ना संदेश भेजते थे कोई, सीधे डायरेक्ट आ जाते थे। तो भाई 100 किलोमीटर दूर से बताते थे कि वो फलाना फलाना आ रहा है और उसके लिए कुछ बना के रख दो जल्दी, वो बहुत कस के भूखा आ रहा है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब भाई इतना हुआ और वो शाम को आ गए। मैंने कहा हाँ गुरुजी आ गए, क्योंकि मेरे जो गुरु थे कि समझो एक बार उनने कह दिया तो कह दिया, उसको कोई बात को टाल नहीं सकता था। जो रियल में थे तो मान के चलिए उनने समाधि भी जीवित में ही ली थी।
उनने समाधि भी जीवित में ही ली थी, उनने अपने प्राण नहीं छोड़े थे। अब मान के चलिए इस चीज को ले सकते हैं कि जो अब मक्का मदीना है, इसी चीज में बताऊंगा मैं आपको। जो मक्का मदीना है अर्थात उसमें कौन विराजमान है? जो काली चादर के नीचे ढके हुए हैं उसके नीचे कौन है? भोले बाबा, अर्थात मक्केश्वर महादेव। मक्केश्वर महादेव विराजमान है वहां पे हमारे, अर्थात महाशिवलिंग के रूप में विराजमान है वो भी। उनने क्या भाई जो क्या क्या नाम है उन लोगों के, मेरे को तो नाम ही नहीं आते हैं, पत्थर लगा दिया, उसी को सब चाट रहे, उसी को सब चूम रहे। अब भाई तुम्हारे यहाँ पे भाई हमारे यहाँ पे तुम अंधविश्वास कह रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए एक जो मुस्लिम रहता है उसकी डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। अपने यहाँ पे हिंदू शास्त्र में क्या होता है कि भाई डेड बॉडी को जलाया जाता है और बाकायदा अस्थि विसर्जन किया जाता है। जो राख भी रहती है वो भी गंगा जी में पटक दी जाती है। तो उसका तो भाई पिंडदान हो गया। अब इनके यहाँ पे कौन से पिंडदान हो रहे हैं? तो ये भूत बनते हैं। बिल्कुल, इन्हीं में कह लो कि भाई इन्हीं में जिन्नात बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा मुसलमान ही इनका प्रयोग करते हैं। कहते नहीं इस्लामी ताकत अर्थात कहाँ से आई? इस्लामी ताकत भी काली से ही आई है। जो कामाख्या में एक इस्माइल जोगी नाम का था। अच्छा, इस्माइल जोगी नाम का था और इस्माइल जोगी की शिष्य थी कौन? लोनाना चमारन। अच्छा, सबसे बड़ी तांत्रिका थी वो भी। लेकिन इस चीज को देखा जाए कामाख्या ग्रंथों में आज भी लिखा हुआ है कि जो इस्माइली तंत्र आया है अर्थात जो मुस्लिम तंत्र आया है वो काली से ही आया है। इस चीज को इन लोगों ने अलग चीज में, तो मतलब ये जिन प्रेत पिशाच ये सब अलग अलग नहीं है? अलग अलग हैं, अलग अलग योनि है, अलग अलग योनि है, लेकिन अलग अलग है। अब जहां तक देखा जाए कि अब मान के चलियो आप एक स्त्री एक पुरुष, योनि अलग है ना। तो ऐसे ही भूत जैसा जैसा व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसी ही योनि प्राप्त होगी। अब आप सोचोगे देखो सूअर अलग है, कुत्ता अलग है, भेड़ अलग है, योनि अलग है ना। तो ऐसे ही भूत अलग है, प्रेत अलग है, डाकनी अलग है, शाकनी अलग है, ठीक है ना। अष्ट किन्नरी अलग है, दशम महाविद्या अलग है। देखो हर चीज अलग अलग है। लेकिन अष्ट किन्नरी क्या है? इस चीज में ये भी भूत प्रेतों में ही मानेंगे हम, इनको देवियां नहीं मानेंगे। अब जो जैसे देवियां हैं तो दशम महाविद्या हो गई, अष्ट कालियां हो गई, जैसे काली भी अष्ट हैं, अष्ट काली अलग हैं, आकाश काली, पाताल काली, इनमें भी अलग अलग हैं। 64 जोगनियां हैं, 52 भैरव हैं, 56 कलवे हैं और 9 वीर हैं, 52 वीर हैं। अब आपने देखा होगा कोई लोग 52 वीर की भी साधना करते हैं, 52 वीर कड़े की। वो क्या है? 52 वीर कंगन होता है एक। उससे क्या होता है? अर्थात व्यक्ति में इतना समर्थ होता है एक वीर, अर्थात आपने 52 शक्तिपीठों के वीरों के नाम सुने होंगे। जो 52 वीर कंगन की साधना करता है वो कभी भी एक स्त्री से कनेक्ट नहीं हो सकता है। उसे अपना वीर कभी भी पाद नहीं करना होता है। उसे बोला जाता है वीर कंगन। उसमें एक कंगन में 52 मूर्तियां बनी होती हैं। उसे 2 साल तक सिद्ध करना होता है व्यक्ति को। 2 साल के बाद सिद्धिकरण होता है उसका। और हर एक वीर का हर एक कार्य रहेगा, आप कह नहीं पाओगे और वो वीर कार्य करके आ जाएगा। तो जो तांत्रिक होते हैं और जो अघोरी होते हैं ये अलग होते हैं? बिल्कुल। कैसे? देखिए तांत्रिक तंत्र क्रिया करते हैं, तांत्रिक तंत्र क्रिया करते हैं, और जो अघोरी होते हैं वो शिव में लीन रहते हैं, शब में लीन रहते हैं। शिवाय महारुद्राय महादेविकाय महाचंडिका। तो उसमें कहा जाता है कि बड़ा ही अच्छा श्लोक है, मेरे गुरुजी बोलते थे कि जहाँ भगवती या महादेव सौम्य रूप में एक रूप में मिलते हैं
तो भैरवी साधना में ये भी कहा गया है कि जब शिव और पार्वती का मिलन माना गया है, भैरवी साधना। मैंने कई जगह इस चीज़ में भी बोला है। लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं तो कुछ लोग इन चीज़ों को गलत समझते हैं, कुछ लोगों ने इन चीज़ों को गलत में ले दिया है। जब एक भैरवी साधना की जाती है तो उस प्रकार में देखा जाता है कि जो भैरव रहता है सालों साल तपस्या करता है, एक अघोरी, मैं अघोरी की ही बता रहा हूँ आपको, तांत्रिक की अभी बताता हूँ। उसमें ये चीज हुई कि सालों साल तपस्या कर रहा है एक अघोरी, और सालों साल तपस्या ही एक स्त्री कर रही है। भैरवी साधना का सत्य बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि जब वो मल मूत्र त्याग रहा है तो एक स्त्री को पता चल जाएगा, एक स्त्री मल मूत्र त्याग कर रही है तो उसको पता चल जाएगा। अगर वहां पे वो भोजन कर रही है तो उसको पता चल जाएगा, वो वहां पे भोजन कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा, वो निंद्रा में है तो उसको पता चल जाएगा, वो पीड़ा में है तो उसको पता चल जाएगा। एक दूसरे की एंटिटी जुड़ जाती हैं, एक दूसरे के बिन रह नहीं सकते। वही लोग भैरवी साधना कर सकते हैं। अब भाई कुछ लोग हैं कि आइए एक जैसे मान के चलिए स्त्री से संभोग करने के चक्कर में, आजकल की एंटिटी बता रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ये चीज़, कि उसको बहला के फुसला के लाए, चलिए आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत है। अब भाई क्योंकि एक शव के ऊपर पुरुष को लेटना होता है, मुर्दे के ऊपर, चिता के ऊपर लेटना होता है, ठीक है ना। जब तक जलावन नहीं होता है, जब तक उसकी साधना ना हो जाए, डेड बॉडी को चिता नहीं, अग्नि नहीं दी जाती है जब तक साधना ना हो जाए। पुरुष निर्वस्त्र होकर लेटता है, निर्वस्त्र ही स्त्रीलिंग आधार पे बैठती है। जब तक 1.25 लाख मंत्रों के जाप नहीं हो जाते और स्वयं भैरव या भैरवी दर्शन नहीं दे दें, तब तक पूर्ण रूप से साधना सफल नहीं मानी जाती है। उसमें आपका वीरपाद नहीं होना चाहिए, स्त्री का वीरपाद नहीं होना चाहिए, उसे भैरवी साधना बोला जाता है। एक भैरवी साधना का अर्थ क्या है कि जितना भी व्यक्ति ने जीवन में साधना किया है और उसने माँ तारा की साधना नहीं की है, तो भैरवी सब कुछ हरण करने में सक्षम होती है, उसकी आजीवन की शक्तियां ले जाती है। और जैसे आपने साधना किया और आपने किसी को भी बुलाया, चाहे वो यक्षिणी हो, कर्ण पिशाचनी हो, जिस भी रूप में बुलाया, और अब जब चाहें कि अब आपको ज़रूरत नहीं है तो क्या करना होता है? देखिए, एक बार बुलाने के बाद तो उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। अब भाई किसी से आपने मान के चलिए विवाह कर लिया और आप उससे कहो डिवोर्स ले लो, ऐसा हो सकता है? लेकिन अगर आप पहले से विवाहित हैं और तब आपने साधना किया तो फिर आपका विवाहित जीवन तो खराब हो सकता है। बिल्कुल, ये बात सत्य है। ऐसा होता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, देखिए मन की ही एक चीज़ होती है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी रामचंद्र जी के लिए बोला गया था, प्रभु रामचंद्र जी के लिए बोला गया था। एक नारी से तो दूसरी नारी नहीं रखी थी उनने, तभी बोला गया था एक नारी सदा ब्रह्मचारी। या भाई आपने रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में सुना होगा, उनका चरित्र कितना पवित्र रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह कहे गए वो, आज भी सब उनकी मिसाल देते हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अब भाई कुछ लोगों ने, दुष्टों ने भाई उस चीज पे अंकुश उठा दिए। नहीं, आपने ऐसा देखा है कि किसी विवाहित ने कभी कोई साधना की हो और फिर इस तरह की तकलीफें आई? बिल्कुल, अवश्य ही मेरे शिष्यों ने किए। जिसने ये साधनाएं की हैं, या तो पूरा उनका घर का नाश हो गया। क्या होता है? देखिए, अगर मान के चलिए जब साधना करता है व्यक्ति, या यक्षिणी की कर ले या कर्ण पिशाचनी की कर ले, तो भाई आप दूसरी स्त्री को बुला रहे हो, दूसरी स्त्री को बुला रहे हो, आप उससे आकांक्षा रख रहे हो। अब भाई वो तो आ गई, आने के बाद में उसकी शर्तें क्या रहती है भाई? पराई, जब उससे शादी की है, हड्डियों की माला के साथ में शादी होती है उनसे, तामसिक पूर्ण रूप से मज्जा से रहता है। अब उस चीज़ में ये चीज़ होती है,
तो उनकी शर्तें क्या रहती है, पराई स्त्री को नहीं देखोगे, पराई स्त्री को देखोगे नहीं, छुओगे नहीं, उनसे बोलोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे, मेरा कभी कहा अनसुना नहीं करोगे। कुछ इस प्रकार के ऐसे 3 वचन होते हैं उनके, 3 से चौथा वचन नहीं होता है। अब भाई आपने वचन माने तो ठीक, और नहीं माने तो आपका विनाश चालू हो जाता है। और जहाँ पराई स्त्री अर्थात अपनी स्त्री को तुम छू रहे हो तो आपकी स्त्री को मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। जो आपके माता पिता हैं उनका मारण हो जाएगा, जो बाल बच्चे हैं उनका नाश हो जाएगा। तो भाई देखो, ये चीज़ें पूर्ण रूप से तामसिक हैं। अगर इन्हें आह्वानित कर रहे हो, बुला रहे हो, तो इन्हें झेलने की भी क्षमता रखो, स्वीकार करने की भी क्षमता रखो। या तो घर परिवार से कांटेक्ट तोड़ दो, या तो करो ही नहीं इन चीज़ों को। और करनी ही क्यों है, सात्विक चीज़ें हैं, सात्विक साधनाएं हैं। महादेव की साधना करो, महामृत्युंजय का जाप करो। फिर किनको ऐसी साधना करनी चाहिए? देखिए, जो घर गृहस्थी से अलग है, जो हर जगह से टूट चुके हैं, उनके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचा हुआ है, वो ये साधना कर सकते हैं। और पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि करो ही मत, अपने विनाश को निमंत्रण मत दो। और निमंत्रण दे रहे हो तो फिर उस चीज़ को झेलने की भी क्षमता रखो। अच्छा, आपके नाम में ही अघोरी है? बिल्कुल। तो ऐसा कैसे हुआ? ये मेरे गुरु ने दिया था मुझे। मेरा चंद्रशेखर था नाम। चंद्रशेखर अर्थात बचपन से ही सब लोग मेरे को मैं बहुत पूजा पाठ करता था पहले भी, और वीर बजरंगी की मैंने बहुत पूजा की अर्थात। और अब हम में हनुमान जी की साधना नहीं चलती है, क्योंकि पूर्ण रूप से भाई तामसिक शक्तियाँ हैं। लेकिन करते हैं हम किसको मानते हैं? पंचमुखी हनुमान को। हम भाई हनुमान जी को भी मद्रा चढ़ाने की भी दम रखते हैं। क्यों? भाई अघोर हनुमान के रूप में, मरघट वाले बाबा के रूप में। अब भाई कोई ऐसा करेगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। देखो, एक भाव होता है, एक भाव में एक बहेलिया था। महादेव को वो रोज जीव जंतु मारता था, जीव जंतु मारता था, और महादेव की पिंडी पे जाके उसका मांस रखता था, अपने मुंह में जल भर के लेके आता था और महादेव के ऊपर चढ़ाता था, छोड़ देता था मुंह से जल। और अब वो गंदगी डली है और पत्ते पत्ते फूल वगैरह डले हुए हैं, तो वो किससे हटाता था? अपने पैरों से शिवलिंग पे लात मारता था। ठीक है ना? अब भाई ये चीज एक पंडित ने देखा, उसको खूब मारा, खूब पिटवाया, खूब पिटवाया। अब भाई ये चीज हुई, देखा कि ये चीज क्या गलत हो रही है, महादेव को मांस चढ़ा रहा है, अशुद्ध कर रहा है। तो भाई ये चीज उसको बहुत ज्यादा गलत लगी। भाई चला गया मार पिट के, पिटा के चला गया। अब भाई ये चीज उस कल आया, अब वो महादेव से गुस्सा। उसने कहा आज हम ताजा ताजा मांस लेके आए हैं, आज तुम नहीं खाया तो समझो कि बहुत बुरा होगा, मारेंगे हम। उसने डंडा उठा लिया और मारने को जैसे ही हुआ, महादेव ग्रहण कर लिया। अब भाई क्या हुआ, एक नेत्र में से उनके खून निकलने लगा, एक नेत्र में से खून निकलने लगा, अर्थात नेत्र टाइप के उनके लगे हुए थे पिंडी पे। तो नेत्र में से खून निकलने लगा। भाई अब वो भाई भक्त तो भक्त, भोला तो भोला। अब भाई वो जंगल में गया, जड़ी बूटी लेके आया और उसमें थूका उसने। थूकने के बाद में कहते नहीं है पत्ते नरम हो जाते, मुलायम हो जाते हैं। अब भाई उसने गद्दी से मसील के आंख पे लगाया, वो आंख रुक गई। अब दूसरी आंख में से खून निकलने लगा। अब भाई उसने कहा दोनों आंखों में से खून निकलने लगा, अब क्या करें, इनके तो 3-3 नेत्र है, इनके तो 3-3 नेत्र हैं, अब भाई क्या करें। अब उसने कहा कि मेरे पास 2 नेत्र है, 2 आंखें हैं, अगर एक भी लगा दूंगा तो ठीक है। उसने अपना तीर उठाया और तीर से उसने नेत्र निकाल दिया, आंख निकाल दी। और जैसे उसने महादेव की पिंडी पे अपना नेत्र रखा, वो महादेव ने स्वीकार कर लिया। अब वो जो दूसरे नेत्र में से खून निकल रहा था, तो अब भाई उसने कहा
कि अब मैं दूसरा नेत्र निकालूंगा अपना तो मैं देखूंगा कैसे लगाना कहाँ है। तो उसने उस जगह पे अपना पैर का अंगूठा रखा, सीधे पैर का अंगूठा रखा, तो उसने वो अपना दूसरा नेत्र भी लगा के निकाल के लगा दिया। अब भाई सोचने लगा निकालते समय में कि भाई इनके पास तो 3 नेत्र है, अब भाई तीसरा मैं कहाँ से लेके आऊंगा। तो उसके मन में चला मेरी पत्नी है, पत्नी को बुलाऊंगा। अब भाई इतना ही हुआ कि महादेव स्वयं प्रकट हो गए, उसकी दोनों आंखें लौटा दी उनने। देखो भाव होना चाहिए कि आप किस प्रकार अपने ईश्वर को पूज रहे हो। अगर आप झूठा खा रहे हो या झूठा उन्हें दे रहे हो, लेकिन उसमें भी भाव होना चाहिए। ये नहीं कि भाई तुम जब दुनिया को दिखाने के लिए तुम दिखावटी कर रहे हो, एक भाव होना चाहिए। अब बामा खेपा जी थे, स्वयं माँ तारा को अपनी गोदी में सुलाती थी माँ तारा, और जो मान के चलिए जो झूठा है भोजन है कुछ भी है अपने मुंह में से उगल के निकाल के माँ तारा को अर्थात द्वितीय महाविद्या को खिलाते थे। और माँ अपने स्तंद से दूध पिलाया है बामा खेपा जी को। सोचिए ऐसा कोई स्नेह होगा। अब भाव है जभी तो भगवान प्रकट हो रहा है, भाव नहीं होगा तो कहाँ से भगवान प्रकट हो जाएगा। आज की दुनिया क्या है, दिखावट की। जितना तुम सौरभ करोगे या मुंड रख लोगे या खोपड़ी रख लोगे या बड़ी बड़ी फूल है उसे माला बनाओगे या कुछ भी करोगे, तो आदमी उतना ही अट्रैक्ट होगा तुम्हारी साइड, उतनी खिंचा चला आएगा। जितनी दिखावटी करोगे उतना मिलेगा। तो अष्ट किन्नरियों के या फिर ये जो साधक होते हैं वो साधना के बाद, एक सफल साधना के बाद, वो सुनती हूँ कि बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, बहुत ही उनमें आकर्षण आ जाता है, किसी को भी अपनी साइड आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को मैंने अभी बोल रहा था कि भाई दिखावटी मत करो, और साधना कर रहे हो पूजा पाठ कर रहे हो तो इस चीज़ को बस इतना करो कि भगवती या महादेव का या किसी भी देव का भी मजाक मत उड़ाओ। आजकल जो चीज़ें कर रहे हैं कि सिर घुमा के अपने अंदर कह रहे हैं भगवती को हम बुला रहे हैं, भगवती हमारे शरीर में आ रही है, वीर बजरंगी हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो भाई देखो हम तो इस चीज़ को मिथ्या समझते हैं, झूठ समझते हैं। अब जैसे मेहंदीपुर बालाजी जैसे स्थानों पर अगर जाएं तो देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे बहुत लड़कियाँ लोग आते हैं। सुनिए, आप समझ सकते होगे इस चीज़ को, मैं मानता हूँ। जिसके शरीर में आ सकती है वो अतिरिक्त आत्माएं आ सकती हैं, जो जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, जो अकाल मृत्यु मरी हुई है, या जैसे कहते हैं मशानियाँ आ सकती हैं, भगवती के नीचे ही काम करते हैं, ठीक है ना। मेरली मशानी आ सकती है। देखो भगवती का वेग इतना है कि जब वो आसमान से ही झांक लेगी, स्वयं शिव जिसके पैरों के नीचे अर्थात शव बन के लेटे हुए हैं, तो उस देवी का वेग कितना होगा। स्वयं चंड मुंड जैसे राक्षसों को कोई मान नहीं पा रहा था, स्वयं रक्त बीज को कोई मान नहीं पा रहा था, जिसका रक्तपान करने पे ही भगवती उसको समाप्त कर पाई। तो भाई ऐसा कौन बलशाली है जो अपने शरीर पे उसको भगवती को आवाहनित कर लेगा। उसके इतने शरीर के टुकड़े होंगे, जिस दिन आ गई कि कोई टुकड़े नहीं गिन पाएगा उसके शरीर के, भगवती का वेग इतना है। अच्छा, कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जो साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं, जैसे खास तौर पे सुनती हूँ कि नवरात्रा के टाइम, तो कौन से वो खास दिन होते हैं? देखिए नवरात्रि के प्रारंभ में गुप्त नवरात्रियां हो गई, गुप्त साधनाएं करने के लिए अति उत्तम रहता है। उसे बोला ही गया है गुप्त नवरात्रियां। एक तो वो हो गई चैत नवरात्रि, सर्दियाँ नवरात्रि। ये चीज़ें जैसे गुप्त मंत्रों को आपको सिद्ध करने हैं, दशम महाविद्या की आपको साधना करनी है। एक तो ये हो गए। होली वाली रात्रि, जिस दिन होलिका जलती है, उस दिन आप कोई से भी मंत्र सिद्ध करोगे या साधना करोगे तो आपको एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगी। चंद्र ग्रहण की रात्रि, आप वशीकरण, मारण, उच्चाटन कोई सा भी मंत्र सिद्ध कर रहे हो, उस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण की रात्रि, अर्थात जब सूर्य ग्रहण लगता है तो दिन में लगता है,
ठीक है ना, तो उसका अभाव शयन काल तक, संध्या तक रहता है। जब कहते नहीं है सूतक लगा हुआ है, जब तक शुद्धता ना कर दो, गंगा जली ना छिड़क दो, तुलसी पत्र ना कर दो, तब तक पवित्र नहीं माना जाता है। एक वो टाइम होता है, क्योंकि भगवान देवी देवताओं पे सब पे भारी हो जाता है, राहु केतु उसको घेर लेते हैं, तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है। अब इस चीज को देखा जाए, दीपावली की रात्रि सबसे बड़ी अमावस्या बोली जाती है, लेकिन दीपावली की रात्रि में काली चौदशी, एक वो वाला अर्थात छोटी दीपावली, उस दिन से आप चालू करते हैं और बड़ी अमावस्या तक वो साधनाएं चलती हैं। उस दिन आप शव साधना, कोई सी भी आप साधना करोगे फलीभूत होगी। ये कहते हैं कि इन खास दिनों का जिसका आपने नाम लिया कि स्त्रियों को बहुत सच संवर कर और परफ्यूम लगाकर और ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, रोक टोक काफी होती है। देखिए, पहली बात तो आजकल कोई नहीं मान रहा है, पहली बात आजकल कोई नहीं मान रहा है। इस चीज को इतना देखा जाए कि पूर्ण रूप में जितना आप रोकोगे व्यक्ति उतना ही सज संवर के जाएगा, व्यक्ति उतना ही सज संवर के जाएगा जितना आप रोकोगे, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती है। बट मानना चाहिए। देखिए, जहाँ तक है 1% मानिए, और पहली बात तो रात्रि के परफ्यूम लगा के निकलिए ही मत, सुगंध लगा के निकलिए ही मत, क्योंकि देखिए, और रात्रि में निकलना ही क्यों, जो आवश्यक कार्य है आपको उसमें आप जाइए, शादी विवाह है उसमें जाइए, देखिए करिए उतना ही जो कि किसी को अपनी तरफ आकर्षण ना करे, आकर्षित ना करे। दिखाना किसको है, आप अपने भाई स्वामी को ही अर्थात अपने पति को ही दिखाएंगे, और अर्थात किसी को तो दिखाना नहीं है आपको, ठीक है ना। कुछ भाई व्यक्ति ऐसे हैं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ उसमें, अभी प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला, उन पे भी ऑब्जेक्शन उठ गए, अनिरुद्धा ने भी बोला, उन पे भी उठ गए। लेकिन ये चीज़ गलत है, बड़े बुजुर्गों की राय माननी चाहिए। अगर नहीं मानते हो तो आप अपने विनाश को न्योता देते हो, फिर बाद में झाड़ा फूकी के चक्करों में घूमते हो, और वही व्यक्ति क्या है 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार ऐसे ले लेते हैं और के फिर भगा देते हैं, फिर जाते हैं दूसरों के पास, उनसे झाड़ा लगवाते हैं, उन्हें इतने बड़े बड़े घंटे लटका लेते हैं अपने गले में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई अंधविश्वास, देखो विश्वास मानो, आत्मा तो परमात्मा, और आत्मा नहीं तो कोई परमात्मा नहीं। देखो ब्लैक एंटिटी भी है, वाइट एंटिटी भी है, दोनों हैं। अगर भगवान है तो भूत भी है, और कुछ लोग कहते हैं भय का भूत। भय का भूत क्या होता है भाई, आप सोच रहे हो, अगर आप 10 मिनट भी अपने मन में सोच लोगे ना वहां पे कोई है तो आपके हार्ट में ऐसा लगने लगेगा वहां पे कोई बैठा हुआ है। क्यों? बना आप रहे हो उसको, बना आप रहे हो, क्योंकि देखो एक 5 तत्वों से आप बने हुए हो, क्षेत्र जल पावक गगन समीर, ठीक है ना, 5 तत्वों से आप बने हुए हो। अगर मान के चलिए जितना भी अगर आप अपने मन में सोचते हो तो आपके तत्व कम हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप में वो आत्मा है उसमें एंटर हो जाते हैं, क्योंकि आप भयभीत हो रहे हो। जितना आप भयभीत होगे वो डर आपको उतना ही खाएगा। तंत्र कैसे काम करता है कि भाई व्यक्ति को डरा दो पहले, और एक सर्कल बना के उसमें नींबू वगैरह कुछ या मिर्ची वगैरह ऐसा कुछ रखो, आदमी भयभीत हो जाएगा, वो सोचता रहेगा कि तंत्र की स्थिति बन रही है। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे बीमार होना चालू हो जाएगा। हाँ भाई, तंत्र काम कर रहा है। क्यों भाई? आपने उसका मन कमजोर कर दिया है। जो दशम महाविद्या थी अर्थात बगलामुखी, तो कैसे कार्य करती थी? शत्रु की बुद्धि को भ्रमित करती थी, वो शत्रु की बुद्धि भ्रमित करती थी, और बुद्धि भ्रमित करने के बाद में शत्रु की जिह्वा कीलन करती थी। आपने देखा होगा कि बगलामुखी में लिखा हुआ है, शत्रु की जिह्वा में मुदगर मारो, चालीसा में लिखा हुआ है। तो एक हाथ में भगवती मुदगर लिए हुए हैं, प्रेतासन पे सवार है, अर्थात पंचभूतों पे सवार है, और एक हाथ से मुदगर, एक हाथ से शत्रु की जीभ तान के उसमें मुदगर मार रही है।
तो उसमें इसी प्रकार से तंत्र का प्रभाव होता है। आप व्यक्ति को भ्रमित कर दोगे, उसी प्रकार से तंत्र काम करेगा। और आप भाई एक बाल्टी पानी लो और उसी को डाल दो, काहे का तंत्र, कैसा तंत्र, कुछ नहीं। देखो अंधविश्वास को जितना करोगे उतना ही प्रभावशाली होगा। मैं तो देखो जहाँ तक है साइंस से भी प्रभावित हूँ, हर चीज़ से प्रभावित हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई देखो तंत्र है, मंत्र है, सब चीज़ है। देखो भगवती है तो सब चीज़ है, और भगवती नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को सोचा जाए कि देखो हर चीज़ है, लेकिन भगवती से कोई बड़ा नहीं है, महादेव से कोई बड़ा नहीं है। अब भाई कोई राजनीति में अपने आप को समझे तो समझता रहे, लेकिन हम अपने माँ और महादेव से किसी को बड़ा नहीं समझते हैं। बिल्कुल। सृष्टि को जन्म देने वाला वो है। भाई साइंस ने इतना सब कुछ कर लिया है, भाई पुतला बना लिया है, लेकिन उसमें प्राण तो डाल के दिखाओ। रोबोट बना लिया तुमने, मान के चलो कुछ भी हो, सब चीज कर ली तुमने, बिना बैटरी के चला के दिखाओ उसे। सही बात है, जैसे इंसान चलते हैं। बिल्कुल। आप में देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई हम में बैटरी लगी हो या अन्य किसी व्यक्ति में बैटरी लगी हो। चलाने वाला कौन है? ईश्वर। उसका माध्यम कौन बने? आपके माँ और बाप, जो आपको सृष्टि में लाए। तो भाई उनका भी सम्मान कहीं ना कहीं बनता है। जहां तक देखा जाए कि व्यक्ति बाहर की मूर्तियों को पूज रहा है और घर की मूर्तियों को फेंक रहा है, तो उन मूर्तियों को भी पूजा जाए। आप हर वक्त अपने हाथ में ये त्रिशूल रखते हैं? बिल्कुल अवश्य। क्या वजह होती है? हमारे यहाँ कहा जाता है एक हाथ माला एक हाथ भाला। जहाँ हमें भाले की आवश्यकता पड़ती है तो हम भाला यूज करते हैं, और जहाँ हमें माला की आवश्यकता पड़ती है तो हम वहाँ माला यूज करते हैं। तो हमारे गुरु ने कहा था, बेटा शस्त्र पूजा होती है, शस्त्र स्नान होता है, शस्त्र को अपने से दूर मत करो। जीवन में ये तुम्हें बचाएगा भी और हर चीज से भी तारेगा भी। तो हमारे गुरु की देन है, तो भाई हम तो छोड़ नहीं सकते। हाँ, जब विश्राम करते हैं तो इन्हें भी हम विश्राम पे दे देते हैं, चलो आप भी जाओ। आपने देखा होगा कि भगवती के हाथ में भी शूल है, महादेव के हाथ में भी शूल है, काली के हाथ में भी खड़ा गया, लेकिन काली के हाथ में भी शूल है। दशम अर्थात 10 भुजी में मान लो या 8 भुजी में मान लो, तो भगवती के हाथ में भी शूल है। तो भाई हम काली के पुजारी है, तो भाई अपनी भगवती का कैसे प्रसाद छोड़ दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका से बातचीत करने के लिए। और